हेलो बच्चों, नमस्कार। यू आर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय कांति सर। इन द लास्ट वीडियो हमने डिस्कस किया था, यानी कि एक्सरसाइज 8.1 को हमने कंप्लीट कर लिया था। ओके, तो आज हम शुरू करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज़ 8.1। तो उसके लिए थोड़ा सा बेसिक हम कंप्लीट करेंगे। बेसिक में कुछ नहीं है, टिग्नोमेट्रिक रेशियो वाली जो टेबल है वो हम पहले आज डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, राइट। तो कुछ नहीं है, उस टेबल को मैं भी आपको बताऊंगा कि साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 60, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है। तो वो टेबल बनाना सिखाता हूँ मैं, कम्प्लीटली टेबल कैसे आप बनाते हैं। रटना नहीं है, थोड़ा एक बार समझ लेना है। देखिए मैं टेबल बनाता हूँ। तो टेबल हम टिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए टेबल किस तरह से प्रिपेयर करेंगे बच्चों, देखिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस तरह से शुरू करेंगे, सभी बच्चे थोड़ा ध्यान देंगे। ओके, सो दिस इज, यहाँ हम लेंगे एंगल। एंगल हम रखेंगे इस तरीके से, और ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लेंगे बेटा इस तरीके से। इट मीन्स सबसे पहले हम साइन लिखेंगे, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोशेक। दीज आर 6 टिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्लियर, यहाँ आप देख पा रहे होंगे। ओके, तो ये टिग्नोमेट्रिक रेशियो हो जाएंगे। अब देखिएगा, हम इसके जो हमने वर्टिकली लाइन में लिख लिया है टिग्नोमेट्रिक रेशियो। अभी हॉरिजॉन्टली प्लेन में लिखेंगे हम एंगल, दैट इज 0 डिग्री। नेक्स्ट लेंगे हम 30 डिग्री, 30 डिग्री, and next is 45 degree, next is 60, and this is last is 90। तो टिग्नोमेट्रिक रेशियो जो टेबल हम प्रिपेयर करेंगे उसमें केवल हम 90 तक जाएंगे। दैट इज साइन 0 का वैल्यू क्या होगा, साइन 30 का वैल्यू क्या होगा, साइन 45 इज वॉट, एंड साइन 60 इज वॉट, एंड साइन 90 इज वॉट। सिमिलरली कॉस 0, कॉस 30 एंड अप टू कॉस सेक तक हमें करना है, राइट। तो देखिएगा, इसको मैं आपको सिखा देता हूँ बच्चों, थोड़ा सा है ना, इसको रटना नहीं है बिल्कुल भी। थोड़ा एक बार आप समझ लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। यहाँ से आप देख लीजिए, मैं बनाना सिखाता हूँ। आई होप दिख रहा होगा आपके लिए, यहाँ रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा होगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हम क्या करने वाले हैं। आई होप बचपन में आपने 0, 1, 2, 3 एंड 4 ये काउंटिंग पढ़ी होंगी। क्लियर है? ओके, एंड हम क्या करेंगे बेटा, इसको हम 4 से डिवाइड कराएंगे इन काउंटिंग्स को, है ना। ये जनरल आप ध्यान रख सकते हैं, बाकी कहीं लिखा नहीं है कि कैसे होता है, मैं आपको समझा देता हूँ। फिर इसके बाद हम इनको स्क्वायर रूट में ले लेंगे इन सभी वैल्यूज़ को, और यहाँ से हम क्या करेंगे, फिर इनको सिंप्लीफाई करेंगे। आई होप देख पा रहे होंगे आप, क्या मिलेगा आपके लिए। 0 को आप 4 से डिवाइड कराएंगे तो 0 होगा, दैट इज़ ये 0 ही हो जाएगा। ओके, स्क्वायर रूट ऑफ 0 0 ही हो जाएगा। एंड दिस इज 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 इज 1/2। ठीक है, ये वाला इस तरीके से, ये सभी कॉमा हैं। ओके, आफ्टर देन 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो ये बचेगा आपका 1 अपॉन इन स्क्वायर रूट 2, एंड स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज √3, एंड स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2। ओके, एंड 4 1 जा 4, स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1। बच्चों, अगर आपको ये इतना प्रोसेस समझ में आ गया, समझ लीजिए कि पूरा टेबल आप कंप्लीट कर लेंगे, राइट। तो ये जो वैल्यूज आएंगे ये आपकी साइन की वैल्यू हो जाएंगे। इट मीन्स देखिएगा, साइन 0, ये फर्स्ट वाली वैल्यू बेटे आप यहाँ पुट कर लीजिए, दैट इज साइन 0 इज 0, एंड नेक्स्ट इज 1/2। we write here 1/2, that is sin 30 is equal to 1/2, and this is 1/√2, that is sin 45 is equal to 1/√2, and √3/2,
that is sin 60 is equal to root 3 by 2, and last is 1 we write here, that is sin 90 is equal to 1। यानी कि साइन की जो वैल्यूज़ हैं वो हमारा कंप्लीट हमने बना लिया। अगर आपसे पूछता है कोई कि साइन 0 इज़ क्या, साइन 0 का वैल्यू क्या होगा, तो 0 होगा टेबल से। साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 इज़ 1/√2, साइन 60 इज़ रूट 3/2 एंड साइन 90 इज़ 1। आई होप ये आपको समझ में आ गया। प्रोसेस कैसे करेंगे हम, 0 1 2 3 4 तक जाएंगे, 4 तक नंबर लिखेंगे एंड ईच एंड एवरी नंबर इज डिवाइडेड बाई 4, ओके, एंड टेक स्क्वायर रूट, ओके, देन वी सिंप्लीफाई इट, देन वी गेट दिस, ओके। इसका वैल्यू बेटा ऑन सिंप्लीफिकेशन हमको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। 1/4 का स्क्वायर रूट दैट इज 1/2, 2/4 that is 1/2, square root so 1/√2, and square root of 3 is root 3, and square root of 4 is 2, and 4 1 जा 4, square root of 1 is 1। क्लियर। सो बेटा ये हमारा साइन की वैल्यूज कंप्लीट हो जाएंगी। अब सर कॉस का वैल्यू कैसे फाइंड करने वाले हैं, कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी है। आप क्या करेंगे, इधर से 90 वैल्यू को उठा करके आप यहाँ पुट कर दीजिएगा, ओके। इस वैल्यू को आप बच्चों इस तरीके से लिख लीजिएगा, इसको ये फिर आएगा आपका 1/√2, 1/2 और ये 0। दैट इज हमने क्या किया, थोड़ा समझिएगा। साइन का वैल्यू तो आपको समझ में आ गया, वहाँ से फाइंड कर लिया हमने। अभी कॉस 0 की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या है, जो साइन 90 की वैल्यू उसको आप यहाँ रख दीजिए, इन वैल्यूज़ को उठा करके इस तरह से पुट कर लीजिएगा। ये आपको cos 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, cos 30 इज रूट 3/2 एंड cos 45 इज 1/√2 एंड cos 60 इज 1/2 एंड cos 90 इज 0। आपके लिए साइन मिल गया, आपके लिए cos का वैल्यू मिल गया। अभी चलते हैं हम tan की बात करते हैं बच्चों। तो लास्ट आपने अगर बेसिक वाली क्लास को कंप्लीट देखा है अच्छे से, तो हमने क्या बताया था कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो बच्चों हम इसी की हेल्प से, देखिए इसकी हेल्प से हम क्या है, tan की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। दैट इज इफ वी डिवाइडेड वैल्यू ऑफ साइन बाई वैल्यू ऑफ कॉस, देन वी गेट tan, ओके। सो नाउ लुक हियर एवरीवन प्लीज। सो साइन, दिस इज साइन, दिस इज कॉस, सो 0 इज डिवाइडेड बाई 1, दैट इज 0। 0 is divided by 1, that is 0, and 1/2 is divided by रूट 3/2। तो देखो बच्चों मैं यहाँ दिखा देता हूँ, 1/2 अपॉन रूट 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका 1/√3, दैट इज वैल्यू ऑफ tan 30 is 1/√3 and 1/√2 to 1/√2, then we get 1, okay, and beta root 3 is divided by 1/2, then we get रूट 3, and now this is 1 is divided by 0। देखिए इसको हम कर लेते हैं बच्चों, 1 is divided by 0 is equal to infinite, that is indeterminate, infinite, okay। सो बेटे इसका वैल्यू हो जाएगा इनफाइनाइट। क्लियर है, आपका tan भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट है आपका cos, सॉरी कॉट, माफ़ कीजिएगा, कॉट की वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो कॉट में आपने क्या पढ़ा था, देखिए कॉट में हमने ये स्टडी किया था, बेसिक क्लास आपको देख लेना चाहिए, जिन बच्चों ने नहीं देखा है जा करके बेसिक वाली क्लास देख लेंगे। तो कॉट क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ tan होता है। तो अब हमको कुछ नहीं करना है, कॉट का रेसिप्रोकल कर लेना है, tan का रेसिप्रोकल, कॉट की वैल्यूज फाइंड करने के लिए। दो तरीके से मैं आपको बता देता हूँ। रेसिप्रोकल ऑफ 0, दैट इज रेसिप्रोकल मीन्स 1/0, ये इनफाइनाइट अभी आप बताया मैंने, तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट। रेसिप्रोकल ऑफ दिस इज रूट 3, 1 दैट इज 1/√3 and reciprocal of infinity, that means look here everyone please, so 1/infinity and beta 1/1/0, so this is 1/1, that is 0। तो reciprocal of infinity is 0,
ठीक है। या एक तो तरीका ये हो जाएगा, इसकी हेल्प से आप फाइंड कर लेंगे कॉट की वैल्यूज़ को। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो इन्फानाइट को आप बेटा इधर पुट कर दीजिए, जैसे हमने कॉस वाले केस में किया था। √3 को आप यहाँ पुट कर दीजिए, 1 यहाँ आएगा, 1/√3 इज़ दिस, एंड 0 को आप यहाँ शिफ्ट कर दीजिए। ये भी एक प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। रटना बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ सेक की वैल्यू फाइंड करना है। तो सेक की वैल्यू फाइंड करने के लिए भी फिर मैं आपके लिए फिर से बेसिक की क्लास, फर्स्ट क्लास को आप जाके देख लें। जिन बच्चों को अगर लग रहा है कि कुछ बाउंस मार रहा है तो आप फर्स्ट क्लास देख लें। एक्चुअली सेक होता क्या है, आपको याद होगा कि सर सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा होता है ना। इसका हम रेसिप्रोकल करें कॉस का तो हमें क्या मिल जाता है, सेक मिल जाता है। तो लुक हियर, ये कॉस है और आपको सेक का वैल्यू फाइंड करना है। आप क्या करेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ 1, दैट इज इसका रेसिप्रोकल करेंगे, दैट इज 1/1, तो ये 1 ही होगा। इसका रेसिप्रोकल करेंगे √3/2 का, तो ये हो जाएगा 1/√3/2, दैट इज ये बन जाएगा बच्चों आपका 1/√3। ओके, रेसिप्रोकल ऑफ दिस कुछ नहीं करना बेटा। रेसिप्रोकल मीन्स नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में लिखना है और डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में चेंज कर देना है, राइट। और ये हो जाएगा 2/1, दैट इज 2, और 0 का करोगे आप तो ये इन्फानाइट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 1/0 दैट इज इन्फानाइट। 1/0 मीन्स इन्फानाइट। ओके, ये तो सभी को पता ही होगा बेसिक, ये तो बताने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट आ जाता है आपका कोशेक, आपको फाइंड करना है बच्चों। तो कोशेक में आप क्या करेंगे, कोशेक थीटा इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ साइन, ये आपका साइन थीटा हो जाएगा। जैसे आपने सेक का फाइंड किया वैसे ही हम कोशेक का फाइंड करेंगे। बट क्या है कि यहाँ आप देख पा रहे हैं बच्चों, कोशेक थीटा इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ साइन। सो इन दैट केस हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ साइन करने वाले हैं, ठीक है। रेसिप्रोकल ऑफ 0 इज इन्फानाइट, ओके, एंड रेसिप्रोकल ऑफ दिस दैट इज 1/2, 2, एंड रेसिप्रोकल ऑफ दिस इज √2, 1/√2 बेटे, और इसका हो जाएगा 2/√3, एंड रेसिप्रोकल ऑफ 1 इज 1। ओके, या तो आप इस तरीके से इनका रेसिप्रोकल कर लीजिए इसकी हेल्प से, या सिंपल आप क्या कर सकते हैं कि कोशेक, लुक हियर, तो सेक की वैल्यूज को आप यहाँ पुट कर दीजिए, एंड 2 वी राइट हेयर, एंड √2 इज √2, एंड 2/√3, एंड दिस इज 1। ये आपका साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाला जो टेबल है कंप्लीट इस तरह से प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये घर पे आप प्रैक्टिस करेंगे 2 to 3 टाइम्स तो ये आपको क्लियर हो जाएगा, रटना नहीं पड़ेगा। बाकी हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर ये वैल्यूज़ हमें लर्न हो जाएंगी, राइट। जैसे आपसे पूछा जाए कि 10 30 का वैल्यू क्या होता है, तो आप देखेंगे 10 30, तो सर 10 30 का हो जाएगा 1/√3। ओके, सपोज आपके लिए cos 90 फाइंड करना है, तो cos इज दिस एंड 90 इज दिस, तो आप इस कॉलम में रो में देखेंगे तो cos 90 की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी बच्चों। बात समझ में आया कि नहीं। तो ये आपको लर्न करने हैं रिजल्ट, पहले आप प्रैक्टिस कर लीजिए टेबल बनाने की, तो उसके बाद में आपको क्वेश्चंस जब आप करने जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली सभी रिजल्ट्स क्या है आपको लर्न हो जाएंगे। जैसे मैंने बताया था प्रोसेस उसी तरीके से फॉलो आपको करना है बच्चों, राइट। तो ये थी हमारी कोई एक्सरसाइज 8.2 को सॉल्व करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए, और ये रिजल्ट्स आपको लर्न करने हैं। आप प्रैक्टिस करिएगा, ये टेबल आपको लर्न हो जाएगा, ओके। और बच्चों हम एक्सरसाइज को नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे, ठीक है। जिन बच्चों के लिए टेबल बनाने में कुछ अगर प्रॉब्लम हुआ है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, राइट। और कोई प्रॉब्लम है या थोड़ा स्पीड ज़्यादा है, देखिए स्पीड आई होप कि कुछ ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि अभी मैं भी थोड़ा सा मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ कैमरे के सामने, तो वो एक कारण हो सकता है कि स्पीड थोड़ा आपको ज़्यादा लगे। अच्छा, जो भी प्रॉब्लम आए आप प्लीज़ कमेंट करिए, ओके। कमेंट में ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब जरूर करो, और उखाड़ के फेंक दो सब्सक्राइब वाला बटन, ओके। ठोको बेटा।